Welcome to our channel in Focus Study. In this video, we will discuss the question paper of class 9 2023. सो इसमें हम क्लास 9 के पेपर्स देखेंगे, किस पैटर्न पे पेपर आएगा, क्या पेपर आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग। तो मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो आपको मैच करना है लाइक एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, लिक्विड एलिमेंट, इनको मैच करना है। तो किसका ऑप्शन क्या होगा आपको ये बताना है। तो पहला हमारा एलिमेंट है, तो एलिमेंट ढूंढते हैं, शुगर, मरकरी, सॉल्ट सॉल्यूशन और गोल्ड, इसमें से एलिमेंट कौन सा है। तो साफ दिख रहा है कि हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है। ठीक है, फर्स्ट का होगा हमारा, हाँ गोल्ड होगा। एलिमेंट होता है गोल्ड और कंपाउंड हमारा होता है शुगर। और मैं तो इसके हिसाब से पहले का हमारा डी है, तो फर्स्ट का डी और सेकंड का ए, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ठीक है, मार्क कर लेना। सेकंड है, देखो आप खुद से क्वेश्चन करो, फिर आंसर मैं बताऊंगा तो मैच करते रहना। सेकंड क्वेश्चन है मोस्ट एविडेंट मटेरियल ऑन द प्लांट सेल वॉल इज। ठीक है, तो कौन सा मोस्ट एविडेंट प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है, ये आपको बताना है। प्रोटीन, लिपिड, वैक्स या फिर सेल्यूलोज। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा राइट होगा सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज क्या होता है, इज इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स में होता है। ठीक है, जैसे एल्गी हो गया। ठीक है, एल्गी में होता है। सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया में भी होता है, बायोफिल्म्स होते हैं। ठीक है, तो जो सेलुलोज होता है इज द मोस्ट एविडेंट ऑर्गेनिक पॉलिनोमर ऑन अर्थ हो जाता है। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है एरिया अंडर एवीटीवी ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ यूनिट। तो उसका यूनिट क्या होता है ये बताना है आपको। तो मीटर होता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इसका जो आंसर होगा वो मीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ। किस चीज़ का साइंटिफिक मैनेजमेंट एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री जो होता है वो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है किसका, एनिमल ब्रीडिंग का, एनिमल लाइफ स्टॉक का और रेयरिंग ऑफ एनिमल का। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फिफ्थ क्वेश्चन है सर्वाइवल ऑफ प्लांट इन टेरिटरीज इन्वायरमेंट हैव बीन मेड पॉसिबल बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो किसके प्रेजेंस से पॉसिबल हो पाया है। तो कंडक्टिंग टिश्यू, क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग टिश्यू। बहुत लोग पैरेन्काइमा या कॉलेनकाइमा लगाएंगे, बट इसका आंसर होगा कंडक्टिंग टिश्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर विच फॉर्म अ बैरियर बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल विच इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज एन एनिमल इज इन एन एनिमल सेल। तो इसका आंसर होगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवंथ, द कैलकुलेट द मास फॉर्मूला ऑफ ZnCl2। ठीक है, तो अप्रॉक्स आपको बताना है ZnCl2 का फॉर्मूला क्या होगा। अरे क्या पूछा है, हाँ मास क्या होगा। तो आपको इसके लिए यूनिट न मतलब एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए किसका क्या होता है। लाइक जेड का कितना होता है, 66 होता है, और CL का हमारा 35 होता है, 35.5 होता है, अप्रॉक्स होता है। ठीक है, तो 66 और 35.5 को आप 2 से इंटू करोगे तो कितना आएगा, 70 के अराउंड आएगा। ठीक है, 70 और 66 तो 137 के अराउंड हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं 137 ना, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर अमाउंट ऑफ ह्यूमन चिक सेल द सैंपल इज कलेक्टेड फ्रॉम। कहाँ से सैंपल कलेक्ट होगा, तो आठवें का हमारा होगा इनर साइड ऑफ चिक तो विथ अ टूथपिक। ठीक है, इनर साइड ऑफ चिक होगा, तो इसका आंसर देखते हैं मैच हो रहा है, हाँ इनर साइड ऑफ चिक। ठीक है, तो बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन मीटर इन एयर। कोई ऑब्जेक्ट है 10 न्यूटन मीटर का, वो एयर में है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताना है, हाँ ठीक है, वैन इमर्ज फुली इन वाटर इट वेट ओनली 10 न्यूटन, 8 न्यूटन। पहले क्या था, हवा में 10 न्यूटन का था, वाटर में कितना हो गया, 8 न्यूटन का हो गया, तो द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट विल बी। तो जो लिक्विड है वो कितना वेट डिस्प्लेस करेगा, तो सिंपल है, आपको दोनों को वेट को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो डिस्प्लेस हुआ है, तो 10 में से 8 गया, 2 न्यूटन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, 2 न्यूटन राइट हो जाएगा। फिर फॉलोइंग ग्राफ बताने किसके बॉडी एट रेस्ट। जब हमारी बॉडी रेस्ट में रहती है तो हमारा ग्राफ बिल्कुल सोलो लाइक सिंपल सा जाता है, कुछ मूवमेंट नहीं होती है, तो ये होगा। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, रेस्ट में ऑब्वियस ही बात है कोई मूवमेंट नहीं हो सकती ग्राफ में, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 11th है सैंपल ऑफ CaCO3 कंटेन
3.01 इंटू 10⁻23 आयंस ऑफ Ca+2 और CO3-2 मास ऑफ सैंपल इज। तो इसका मास क्या होगा आप कैलकुलेट कर लेना, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो 50 ग्राम इसका मास होगा, राइट आंसर होगा 50 ग्राम, ठीक है। क्या होगा 50 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल इनक्लोजिंग द स्टोमेटा आर कॉल्ड। कौन से सेल बोलते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, जो स्टोमेटा को प्रोटेक्ट, देखो किसी भी चीज़ को प्रोटेक्शन कोई गार्ड ही देता है ना, कोई सिक्योरिटी हो गया तो उसको गार्ड प्रोटेक्ट करता है, तो स्टोमेटा को भी कौन करेगा? गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। और 13 क्वेश्चन है वायरस डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग यूनिट अंटिल दे एंटर अ लिविंग सेल बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के बिना नहीं एंटर करते, तो राइट आंसर इसका मेम्ब्रेन हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 36 ग्राम ऑफ वाटर। कौन सा इसमें से ऑप्शन 36 ग्राम ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है, डी में क्या है? बी और डी दोनों, तो बी और डी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, बी और डी। 15 है व्हाट हैपन ऑन एडिंग डिलाइट HCl टू अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बी को टिक कर लेना आप, ठीक है, यहाँ से बी हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 मिल्क डज नॉट प्रोवाइड। क्या नहीं प्रोवाइड करता मिल्क? तो आपको वही बताना है मिल्क के एसेंशियल क्या क्या होते हैं। तो मिल्क में देखो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन ए डी ऑब्वियस सी बातें होता है, और मिनरल तो होते ही होते हैं, ठीक है। तो आयरन बचा हमारा, आयरन नहीं होता है मिल्क में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आयरन राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे आपके ये मतलब कथन और निष्कर्ष जिसको बोलते हैं, एसर्शन और रीज़न होगा। ये काफ़ी मतलब आते हैं, 3 क्वेश्चन तो कंफर्म आते हैं इसके। तो क्वेश्चन दिया है द बस ट्रेवल 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टूवर्ड वेस्ट एंड देन कम बैक स्टार्टिंग पॉइंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज़ 0। फिर उसके बाद देखो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, गया वहाँ से वापस, देखो कहीं भी जाए पूरा पृथ्वी घूम के अगर उसी पॉइंट पे वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा? 0 होगा, ठीक है, आपको आपने पढ़ा होगा। फिर सेकेंड रीज़न क्या दिया है? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस फॉर द होल जर्नी बोथ वे इज़ 0 किलोमीटर पर आवर। तो ये गलत हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी से इसका मतलब ही नहीं है कुछ, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी से मतलब नहीं, देखो दोनों ठीक है, बोला तो ठीक है, बट इसका जो एक्सप्लेन किया है ना, रीज़न दिया है, वो गलत है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 18 द टर्म वेपर इज यूज टू रिप्रेजेंट द ग्लूकोज गैसियस स्टेट ऑफ सब्सटेंस दैट इज अदरवाइज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फिर रीज़न क्या दिया है? इट इज़ अ प्रॉपर रिगार्ड द गैसियस स्टेट ऑफ अमोनियम एज वेपर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आप कमेंट में बताना, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। एपिडर्मल सेल ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट often secrete a waxy water resistant layer on their outer surface। तो ये बताया कि आउटर लेयर पे वैक्सी कोई लिक्विड इसमें मतलब एक्सेप्ट करता है, और रीज़न क्या दिया है? दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरीज एंड इन्वेशन ऑफ पैरासाइटिक फंगस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 हमारा क्वेश्चन है, तो इसका देखो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और बी दोनों ठीक है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है इंजरीज से। लास्ट क्वेश्चन इसका क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन द सेम ऑर्बिट विल लूज और गेन एनर्जी। अगर सेम उसमें कर रहे हैं तो एनर्जी लूज़ कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, तो गलत है, ये ऐसा नहीं होता है। सेम उसमें एनर्जी सेम रहती है। ऑन जंपिंग फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल विल गेन, ठीक है, तो ये सही है, बट देखो क्या है, पहला गलत है और दूसरा सही है, तो ऑप्शन ढूंढते हैं। ए ट्रू बट आर इज फॉल्स, सो सी इज राइट आंसर। एक मिनट, ए गलत था ना, हाँ, तो ये नहीं होगा, डी होगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन हमारे एक्सप्लेन क्वेश्चन वाले 2 मार्क्स के। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर इफ़ द एनर्जी ऑफ द बॉल रिड्यूस बाई 40% आफ्टर स्किनिंग द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड हाउ हाई कैन द बॉल बाउंस बैक। जी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो बॉल है
उसको हम क्या कर रहे हैं 10 मीटर हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसका जो रेट है वो 40% क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसमें पूछेगा कितने मीटर वो हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है 6 मीटर होगा। आप सॉल्व करके एक बार देख लेना, नहीं आएगा तो मैं वीडियो में बना दूँगा, ठीक है। 6 मीटर हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन एक और पूछा है, आइस बर्ग्स फ्लोटिंग इन द सी आर डेंजरस फॉर द शिप, ठीक है। तो जो आइस बर्ग्स होते हैं, जो जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ में कि वो जो बर्फ़ होते हैं सी में, वो टकरा जाते हैं शिप से, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो क्यों बताया ऐसा, उतना डेंजरस तो होने नहीं चाहिए, बट होता क्यों है, रीज़न क्या है इसका। तो जो आइसबर्ग होता है ना, वो 90% वॉल्यूम और 10% ऑफ वाटर जो होता है वो कवर करता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको डेंजरस माना जाता है। 22 क्वेश्चन है, हाउ, यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कर लेंगे, काफ़ी क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो सेकंड वीडियो जरूर लाएंगे, ठीक है। सो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।